स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाला नगर परिषद मधेपुरा में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ताजा विवाद नगर परिषद द्वारा हाल के दिनों में निकाले गए 5.45 करोड़ की राशि से सड़क निर्माण के टेंडर से जुड़ा हुआ है, जहां नवनिर्वाचित मुख्य पार्षद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई पार्षदों द्वारा इस टेंडर के विरोध में आवेदन दे इसे रद्द करवा दिया गया। वहीं मुख्य पार्षद निर्मला देवी और मुख्य पार्षद प्रतिनिधि रविंद्र प्रसाद यादव ने इस बाबत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए इस पूरे प्रकरण को राजनीति से प्रेरित बता दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विगत 2 माह के अंदर हम लोगों ने जो रूपरेखा शहर के विकास के लिए तैयार किया था, आज जमीन पर दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा हम लोगों के प्रति घृणा फैलाई जा रही है कि टेंडर निकाला गया, गलत किया गया, क्या गया, वो क्या गया, जो कि जनहित में हम लोगों ने निर्णय लेकर किया था। बोर्ड से पारित निविदाओं को निकाला गया था, जिसमें कि किसी में समानता तो नहीं था, लेकिन कुछ कम बेसी था। लेकिन 2600 वार्ड में से मात्र 4 वार्ड का नहीं था, 22 वार्ड का टेंडर था। लेकिन कुछ भावी उम्मीदवार के द्वारा षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं हमारे परिवार को, मुख्य पार्षद की पुत्री को, उनके देवर को, जबकि हमारे परिवार से लगातार पार्षद प्रतिनिधि 2002 से ही चुनते आ रहे हैं। हम 2002 में दोनों पति पत्नी जीते थे, 3 और 4 से, और मुख्य पार्षद बनी थी। और शहर की कृपा, जनता की कृपा, सेवा जो मैंने किया है दिल से, दोनों और सारा परिवार मिलकर के, उसका सदाफल हमें मिला कि आज मधेपुरा नगर परिषद में सफाई व्यवस्था के नाम पर हम लोग 77वां पैदान पे थे, सुपौल 1 नंबर में। लेकिन विगत 2 माह के अंदर हम 7 पैदान पर आ गए हैं। 70 की उछाल में हमारी नगर परिषद को मिला है। और बिहार में कहीं भी 2 टाइम सफाई का कार्य नहीं किया जाता होगा, लेकिन मधेपुरा में 7 बजे सुबह से 12 बजे तक, फिर 1 बजे से 6 बजे संध्या तक सफाई होती है। शहर मेरा सुंदर लगता है, देखने में लगता है, और जनता जो है सो मुझे हमें दिल से आशीर्वाद दे रही है। शहर के हर एक पोल पर ये 2 महीना के अंदर में लाइट लगाया गया है, जो सब दिखता है। आज हमारे शहर में चोरों की चोरी की घटना में कमी आई है, और हमारी माँ बहनें सुरक्षित रात को निकल पाती है। और इसके साथ ही हम लोगों ने शहर के विकास के लिए कुछ अच्छा प्लानिंग भी किया है, जो अभी वर्तमान में हम लोगों के पास उपलब्ध है, और जो कुछ भी है 2-4 दिन में आने वाली है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उन पार्षदों से जिन्होंने निविदा का बहिष्कार किया। हमने बनते ही अपने दिमाग, दिल, पैरवी के बल पर पैसा लाने का शहर में काम किया, और पैसा ला करके विकास की गति को हम लोगों ने दिया। जो काम 4 वर्षों के अंदर में पूर्व मुख्य पार्षद के द्वारा मात्र 20-21 में 36, 21-22, 19-20 में 20 योजना मात्र हुआ, और वह चिन्हित वार्डों में हुआ। लेकिन किसी पार्षदों ने उनके विरोध में आवाज नहीं उठाया, क्योंकि वह दबंग थे। उसकी दांत की भी उसको सब लोगों को डर था। और जब मैंने सबके सद्भावना से, सबके प्रयास से, सारे पार्षदों ने दिल से हमें साथ दिया था। हम सबको धन्यवाद देते हैं इस मामले में, जो सभी ने सहयोग दिया, और हम लोग ये नगर के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सभी पार्षद को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारे पार्षद इतने सीधे साधे हैं कि कुछ तथाकथित भावी उम्मीदवार के बहकावे में आकर के गलत निर्णय में भी भाग ले लिए। अभी सब कहते हैं कि नहीं, गलतियां हो गई, लेकिन हम कहते हैं कि जो आपने किया मैंने उसको स्वीकार किया। हम आपके
आदर का कदर करेंगे, आपके भाव का कदर करेंगे। आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन इसकी जवाब आने वाले समय में, चुनाव के समय में भावी उम्मीदवारों को जनता अपने अपने वार्डों में जवाब देगा, जिस प्रकार का भी हो। हमारे जो पूर्व से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा नगर विकास एजी ऑफिस में पड़ा हुआ था, विगत 3 वर्षों से मैंने बनते ही पैसा को ढूंढना शुरू किया और अपने से जाकर के प्रयास कर करके 2 फेज में 4.5 करोड़ रुपया लाने का काम किया। एक 79 लाख, दूसरा 3.5 करोड़, 3 करोड़ 10 लाख ये रुपया हमको प्राप्त हुआ। वहां से उस रुपया से हम लोगों ने इस काम को करने का काम किया है। बीते दिनों से कुछ वार्ड पार्षद आरोप लगा रहे हैं कि जो चेयरमैन के द्वारा एक टेंडर, रोडों का टेंडर भेजा गया था और उसमें अपने रिश्तेदार को ही ज्यादा महत्व दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो है सभी 26 वार्ड पार्षद हैं, उसमें ना मेरा सगा है ना संबंधी है, जो कुछ भी है सब मेरा परिवार है। पार्षद जो जीत गए, मेरी बेटी 19 नंबर से जीती है, वह पार्षद है। निर्मला देवी जो मुख्य पार्षद है, वार्ड नंबर 6 से जीती है, पहले पार्षद है, उसके बाद मुख्य पार्षद है। रूबी कुमारी 5 की पार्षद है, पहले पार्षद है तब मेरा परिवार है, पहले परिवार और परिवार है। लेकिन जो योजना ली गई है उसमें जहां सबसे ज्यादा अधिक जो कच्ची सड़क थी, लोगों को बरसात के थोड़ा सा पानी में भी जाने आने में भयंकर कठिनाइयां होती थी, उस जगहों को चिन्हित किया गया है। जैसे कि वार्ड नंबर 4 में डॉक्टर रमेश के क्लिनिक से लेकर के सागर यादव के घर तक थोड़ा बारिश में भी भट्ट होना कचरा पानी लग जाता था। संत बद बिहारी डिग्री के कॉलेज के पास छात्र छात्राओं आते थे, एग्जाम में आते थे, जाते थे, वहां पानी की जमावड़ा भट्ट ठगना लगी रहती थी, उस पर रोड बनाने का काम किया, टेंडर निकाला गया था। वार्ड नंबर 6 में अभी राम रहीम रोड और 4 का सीमान है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि अभी जो है सो बरसात में भट्ट ठगना पानी था, अभी टुकड़ा डालिस दे करके उसको स्मूथ किया गया है और उसको जो है सो थोड़ा सा चलने लायक हुआ है, जो कि उबड़ खाबड़ है। वार्ड नंबर 6 आरोप लगाया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? एक राजनीतिक स्वार्थ है, उसको आगे चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए बदनाम करना उसको जरूरी है, और झूठा बदनाम करने से जनता को ये आवाज पहुंच चुकी है। जनता उन लोगों को सबक सिखाएगा जो गलत आरोप, अगर मान के चलिए कच्ची सड़क हमारे शहर में कहीं भी है, सबसे अगर गैल वार्ड कहा जाए तो हम लोगों की 1 नंबर वार्ड है, कच्ची सड़कों की अंबार है, वहां भी हमने टेंडर निकाला। वार्ड नंबर 6 जो है नदी किनारे बसा हुआ है, थोड़ा भी पानी आती है तो लोगों को जाने आने में भयंकर कठिनाई होता है, कपड़ा उठा के भिंगा के जाना पड़ता है। ऐसी रोडों को लिया गया था जो जनहित में बहुत ही जरूरी था। कोई ऐसा रोड नहीं, मुख्य पार्षद उस वार्ड से जीतती है तो उस वार्ड का दशा इसलिए खराब था कि मुख्य पार्षद के हम विरोधी थे। मुख्य पार्षद और चहेते वार्डों में काम बहुत ज्यादा देते थे, वार्ड नंबर 6 में कभी काम नहीं दिया, जिस कारण वह वार्ड अविकसित रह गया। और उसमें अच्छे खासे इंसान, लॉयर, प्रोफेसर, बीडीओ, सीओ सब आवास बना के रह रहे हैं, लेकिन हम उसको रास्ता नहीं दे सके। आज हमें दुख है। हमने प्रयास किया था, जो जनता हमें इतना सहयोग देकर के यहाँ तक पहुँचाया है, उनको हम तो कुछ दे नहीं सकते और वो हमसे कुछ ले नहीं सकते। एक आरोप और उन्होंने लगाया है कि आपके एक रिश्तेदार द्वारा, जो एनजीओ साफ सफाई का काम कर रही है, वो आपके एक रिश्तेदार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वह एनजीओ सुपौल के हैं, आशीष कुमार हैं, उनके द्वारा चलाया जाता है। उसका यहाँ पर 6 सुपरवाइजर है, 8 सुपरवाइजर है। 8 सुपरवाइजर जो कि मोहम्मद अनवर है, केशव है, उसके अंदर में विजय यादव है, उसके अंदर में खालिद हैं, और का नाम मैं नहीं जानता हूँ, बहुत लोग काम कर रहे हैं। एनजीओ गुड्डू जी जो संदीप कुमार हैं, हमारी बेटी का हस्बैंड, वह शहर के प्रतिष्ठित नागरिक हैं,
जब 2002 का चुनाव पहली बार हुआ था तो वार्ड नंबर 19 से सबसे कम उम्र का पार्षद बना था, और बोलने वाले जो भी पार्षद है, आरोप लगाने वाले, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि उसके संपत्ति के बराबर, तलवा के बराबर नहीं होगा, इतनी भगवान उसको संपत्ति दिया है। तो क्या वह ऐसा इंसान एनजीओ का नौकरी करेगा? देख करने की सवाल है। उसकी भी मानसा रहती है शहर सुंदर लगे, एक उसमें मीनिया कहिए, बीमारी कहिए, वो बीमारी मुझ में भी है। मैं 6 बजे शहर में सुबह उठता हूँ और सुबह से शहर की मॉनिटरिंग करता हूँ, देखता हूँ, और उसी तरह गुड्डू जी भी शहर की मॉनिटरिंग करते हैं और सफाई कर्मियों को जहाँ भी कुछ गंदगी देखता है तो देखते हैं। तो हमारी जब उनकी सास मुख्य पार्षद है, उसकी पत्नी पार्षद है और मेरी पत्नी पार्षद है, तो क्या हम लोगों का दायित्व नहीं बनता है कि अगर पत्नी के बदले में हम शहर का मॉनिटरिंग कर सके? अब उसको बना दिया वो लोग परिवार टीम। तो सौभाग्यशाली है जो मुख्य पार्षद निर्मला जी, जो उनको ऐसा पति मिला है कि इसके बदले में शहर में सुबह से शाम तक घूमता है। हम सौभाग्यशाली है निर्मला जी जो इनको ऐसा दामाद मिला है कि 2002 से लेकर के आज तक राजनीति और समाज सेवा कर रहा है। सौभाग्यशाली है जो इनकी एक देवरानी मुख्य पार्षद है वार्ड नंबर 5 की, उसका पति भी सुबह से शाम तक रुद्रनारायण जी सेवा लगा रहता है। तो एक इस शहर के लिए सौभाग्य की बात है, इस एक परिवार के 3 पार्षद 3 वार्डों से जीता, और तीनों का हस्बैंड दिन रात मेहनत करके जनता के हित में काम कर रहा है, न कि अपने हित के लिए। हम लोगों की सैलरी नहीं है, मुख्य पार्षदों को सैलरी नहीं मिलती है तो उनके देख रेख करने वालों को क्या मिलेगा? लेकिन एक जज्बा है जो मेरा शहर सुंदर लगे। हाँ, मेरे शहर पर जो धब्बा लगा हुआ है, यहाँ पैसा की लूट होती थी, वही एनजीओ के द्वारा जो सफाई होता था, शहर गंदा रहता था। वही एनजीओ के द्वारा भी कार्य हो रहा है, देख रेख जो के कारण शहर सुंदर लग रहा है, साफ लग रहा है। लोग पहले कहते थे कि गाय, शहर में सुअर और गाय सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, गंदगी फैला रहा है। हमने देखा फर्स्ट में सफाई का अभियान शुरू किया निर्मला जी के बनने के बाद, तो फर्स्ट पाली में जो सफाई करवाते थे तो दूसरी पाली में देखते शाम में जो कचरा लोग देते थे उसको आकर के सुअर जो चारों बगल छीड़ देते थे, गाय उसको खाती थी, वहाँ गोबर करती थी। हम लोगों ने प्लानिंग किया कि नहीं, शाम में भी हम अगर करते हैं, कचरा ही नहीं डालने देंगे तो न गाय मिलेगी न सुअर। और वही जब शाम में सफाई होने लगा तो आज शहर में न गाय रहती है न सुअर। तो ये जज्बा है हम लोगों की। उन लोगों की अब कलेजा फट रही है कि इतना काम ये लोग कैसे कर दिया 1.5 महीना के अंदर। जो 14.5 साल में 7 साल हमारे अनुज विजय यादव जी मुख्य पार्षद थे, नहीं कर सके। छोटे भाई बबलू जी थे, उसके बाद उसकी पत्नी रही सुधा कुमारी जी, जो नहीं कर सकी। वह निर्मला जी और इसके नेतृत्व में या इसकी कंपनी को कही, जो लोगों ने आरोप लगाया है उनको भी मैं कहता हूँ कि एक निर्मला जी की एक कंपनी है शहर में जो हर कार्य को देख रेख करती है, उन्होंने 2.5 महीना के अंदर में कर दिखाया। ऐसे पार्षद को हम लोग घृणा करते हैं जो जाकर के तुरंत दोस्ती करते हैं, तुरंत दुश्मनी कर लेते हैं। ऐसे पार्षद हम जनता से अपील करते हैं जो फिर ऐसे पार्षद को जनता ना चुने, जो कि देशद्रोही और विकास विरोधी, जो विकास का विरोध कर रहे हैं। ऐसे पार्षद को हम बार बार जनता को एकदम हाथ जोड़ रहे हैं, जो ऐसे पार्षद को कभी ना चुने। अगर हम भी उसमें हैं तो हमें भी मत चुनिएगा। तो अब हम कहते हैं कि आप हम पार्षदों को जितना विरोध करना हो करें, हमको कोई दुख नहीं है। हम जनता को जो सेवा मिला है हम सेवा करते रहेंगे, दिल से करेंगे, किसी तरह का हमको आदमी करते रहेगा। अब टेंडर की बात हो गई ना, अब संतोष उन लोगों को भी हो गया, उनको भी पूछेगा सवाल लोग। हर पार्षद के मात्र 4 वार्ड में नहीं हुआ था टेंडर, जो कि उसका जो है 2 रूपरेखा तैयार किया गया था। एक वसूली मद से जो अभी टेंडर निकाला गया था 43 ग्रुप, और जिसमें कि पैसा था नहीं। अभी हमने पैसा के लिए जो प्रयास आपको बताया कि वहाँ से नगर विकास से मंगाने का काम कर रहे हैं, उस पैसा से आता तो होता, क्योंकि उसमें भी थोड़ा मोड़ा बचता तो होता, क्योंकि अभी जो जितना मशीनरी खरीदे उसमें लग जाता। और अभी 4.5 करोड़ रुपया हम लोगों का पंचम में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, आज से नहीं बहुत दिनों से। और पूर्णिया नगर निगम
सहरसा और जगह उसको जो है सो सरकार से स्वीकृति लेकर के उसको जो है कार्य योजना में लगाया। उसमें हम सभी योजनाओं को लिया था, जिसको देखने का काम नहीं किया, सिर्फ पार्षद अपने वार्ड में किया। अरे वार्ड तो जनता का नहीं है, मेरा वार्ड कैसे हो गया? जनता हमको चुना है। उस वार्ड में कच्ची सड़कें हैं, नदी के किनारे की वार्ड है, थोड़ा पानी में बाढ़ के पानी ऊपर चली जाती है, वह रास्ता को बनाने का काम था। फिर जाकर के आरोप प्रत्यारोप ऐसे कर दिया, तो कैंसिल कर दिया। संतोष हो गया उन लोगों को। अब शहर में नहीं टेंडर निकला, सबके वार्ड का गया कि सिर्फ 6 नंबर का खत्म हुआ, सिर्फ 6 का नहीं ना हुआ, उसमें 4 का भी गया। 4 का भी जवाब जनता अहिल्या देवी से पूछेगा। वार्ड नंबर 2 का भी गया, वहाँ के भी जनता पूछेगा। वार्ड नंबर 3 का है, 5 का है, जो भी हो, हम लोग दुखी हैं। जो इतना हम लोगों को इसी पार्षद के द्वारा हम लोगों को सहयोग मिलने के बाद भी हम लोगों को इतना अपमानित करने का काम कर रहे हैं, इस बात से दुखी है।